राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशन में DLED तृतीय सेमेस्टर विषय गणित के इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में हम समानुपात की संकल्पना पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इस प्रशिक्षण के अधिगम प्रतिफल के बारे में जान लेते हैं। इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षार्थी दो समान प्रकार की राशियों की तुलना कर सकेंगे। शिक्षार्थी समानुपात को परिभाषित कर सकेंगे। दैनिक जीवन में होने वाले विभिन्न कार्यों में समानुपात का उदाहरण दे सकेंगे। शिक्षार्थी विभिन्न कार्यों में समानुपात का प्रयोग कर सकेंगे। समानुपात से संबंधित गणित के विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकेंगे। समानुपात का अनुप्रयोग गणित के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में कर के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। आइए हम समानुपात से परिचय करते हैं। जैसा कि हम दो राशियों की तुलना अनुपात के माध्यम से सीख चुके हैं और हम अनुपात में देखते हैं कि अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो अनुपात का मान बदलता नहीं है। अर्थात जब एक राशि की मात्रा बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है तो अनुपात भी उसके अनुसार बढ़ जाती है या घट जाती है। अब हम देखेंगे कि अनुपात में दोनों राशियों की मात्रा को यदि एक ही दर से बढ़ाएं अर्थात एक ही संख्या से दोनों पदों में गुणा करें अथवा दोनों राशियों की मात्रा को एक ही दर से घटाया जाए अर्थात एक ही संख्या से उनमें भाग दिया जाए तो उनके अनुपात में क्या अंतर आता है। आइए हम इसे एक निम्न गतिविधि के द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक दिन शीला बाजार जाती है। बाजार में वह टमाटर और प्याज खरीदने के लिए दो दुकानों पर उसका भाव पता करती है। वह प्रथम दुकान पर जाती है। दुकानदार टमाटर और प्याज का भाव प्रति 5 किलोग्राम के हिसाब से बताता है। वह 5 किलोग्राम टमाटर 50 रुपये में तथा 5 किलोग्राम प्याज 35 रुपये में देता है। शीला वहाँ से सामान न लेकर के दूसरी दुकान पर जाती है। दूसरा दुकानदार वहाँ टमाटर का भाव 40 किलोग्राम 400 रुपये में तथा प्याज 40 किलोग्राम 280 रुपये के हिसाब से बताता है। अब सीता चिंतन करने लगती है कि हम किस दुकान से सामान लें कि हमारा प्याज और टमाटर का भाव सस्ता मिले। वह शीला देखती है कि प्रथम दुकान पर भाव प्रति 5 किलोग्राम के हिसाब से बताए गए हैं जबकि दूसरी दुकान पर भाव प्रति 40 किलोग्राम के हिसाब से बताए गए हैं। सर्वप्रथम उसने दोनों दुकानों पर भारों के अनुपात को ज्ञात किया। अनुपात उन्होंने 5:40 का अनुपात निकाला। उसका सरल अनुपात निकाला, वह 1:8 के बराबर पाई। अब उसने मूल्यों का भी अनुपात निकाला। प्रथम दुकान के वह द्वितीय दुकान के टमाटर और प्याज के मूल्यों का अनुपात निकालने पर वह प्याज और टमाटर के दामों का अनुपात 1:8 के बराबर ही पाई। अब वह सोचती है कि हम टमाटर और प्याज किसी भी दुकान से ले सकते हैं क्योंकि टमाटर और प्याज का रेट दोनों दुकानों पर समान ही है। इसी प्रकार हम अन्य वस्तुओं को खरीदते समय हम समानुपात का प्रयोग कर सकते हैं। समानुपात का विभिन्न प्रयोग हलवाई
जब अपनी दुकान में मिठाइयों का निर्माण करता है तो वह कितनी मात्रा में दूध डालता है, कितनी मात्रा में चीनी डालता है, जितना उसे मिठाई तैयार करना होता है वह उसी के हिसाब से उसका संयोजन करता है। दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं। तो आइए हम एक नए शब्द से परिचय करते हैं, समानुपात। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात, अर्थात समान या बराबर अनुपात। अर्थात अगर दो अनुपात आपस में बराबर हैं या उसका सरलतम मान बराबर है तो दोनों अनुपात समानुपात कहलाते हैं। समानुपात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक गतिविधि तालिका का प्रयोग करते हैं। इस सारणी में 3 बॉक्स दिए गए हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। प्रत्येक बॉक्स में 2 उपखंड बनाए गए हैं। प्रत्येक उपखंड में सेब की संख्या निश्चित रूप में निर्धारित की गई है। हम प्रथम बॉक्स का अवलोकन करते हैं। प्रथम बॉक्स में प्रथम खंड में 3 सेब, द्वितीय खंड में 4 सेब है। इसी प्रकार बी के प्रथम खंड में 6, द्वितीय भाग में 8। बॉक्स सी में प्रथम भाग में 9 और तृतीय भाग सेकंड भाग में 12 सेब हैं। अब हम इन प्रत्येक खंडों का अनुपात ज्ञात करते हैं। हम देखते हैं प्रथम बॉक्स में सेबों का अनुपात 3:4 है। दूसरे बॉक्स में सेबों की संख्याओं का अनुपात 6:8 आता है और तथा तीसरे बॉक्स में दोनों भागों की सेब संख्याओं का अनुपात 9:12 आता है। चूँकि अनुपात 6:8 का सरलतम करेंगे तो यह 3:4 के बराबर ही आएगा तथा अनुपात 9:12 का भी सरलतम मान 3:4 के बराबर ही आता है। उपरोक्त से हम देख रहे हैं कि तीनों बॉक्स में प्रत्येक बॉक्स का उपखंडों का अनुपात 3:4 के समतुल्य है। अतः हम समानुपात को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। दो समान अनुपात को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए 4 डाट बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से हम पाते हैं कि समानुपात को हम निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। 3:4 समानुपात 6:8। इसे 3:4 समानुपात 6:8 करते हैं। समानुपात में कुल 4 पद होते हैं जिसे 2 पद मध्य पद तथा 2 पद बाह्य पद होते हैं। प्रथम पद व आखिरी पद को हम बाह्य पद कहते हैं। द्वितीय तथा तृतीय पद को हम मध्य पद के नाम से जानते हैं। आइए हम अब देखते हैं कि समानुपात में मध्य पदों और बाह्य पदों में क्या संबंध होता है। इस संबंध को हम देखने के लिए एक गतिविधि तालिका के द्वारा समझते हैं। इस तालिका का अवलोकन करते हैं। इस तालिका में प्रथम बॉक्स में समानुपाती पद दिए गए हैं। दूसरे कॉलम में बाह्य पदों का गुणनफल दिया गया है। तीसरे कॉलम में मध्य पदों का गुणनफल दिया गया है और आखिरी में इसमें पूछा गया है कि क्या बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर है। हम क्रम संख्या 1 पर अवलोकन करते हैं। यहाँ देख रहे हैं 1:2 समानुपात 4:8 दिया गया है। हम यहाँ प्रथम बाह्य पदों का गुणनफल निकालते हैं। 1 × 8 यह 8 के बराबर आता है। मध्य पदों का गुणनफल 2 × 4 यह 8 के बराबर आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर है। इसी प्रकार हम क्रम संख्या 2 में देखते हैं 5:6 समानुपात 15:18। यहाँ हम देखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल 18 × 5 यह भी 90 के बराबर है तथा मध्य पदों का गुणनफल 6 × 15 बराबर 90 के बराबर है।
देखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यहाँ भी बराबर है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे और पांचवें में भी देखते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है। तो अब हम इस सारणी के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यदि चार राशियां आपस में समानुपाती होती हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो चारों राशियां समानुपात में नहीं होंगी। अब हम समानुपात से संबंधित उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण 1, क्या 12, 24, 24, 48 समानुपात में हैं? इसका हम इस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ हम बाह्य पद को देखेंगे और मध्य पद को देखेंगे। यहाँ बाह्य पद 12 व 48 है तथा मध्य पद 24 और 24 है। यहाँ हम बाह्य पदों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, 12 गुणे 48 बराबर 576 तथा मध्य पदों का गुणनफल निकालते हैं, 24 गुणे 24 बराबर 576। अब हम देखते हैं कि यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल 576 बराबर 576 है। अतः दी गई संख्याएं 12, 24, 24, 48 समानुपात में हैं, अर्थात इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 12:24 समानुपात 24:48। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। 15:18 समानुपात 45:54 की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या दी गई अनुपात 15:18 समानुपात 45:54 सत्य है या नहीं सही। सर्वप्रथम हम यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। बाह्य पद का गुणनफल 15 गुणे 54 बराबर 810। अब इसके बाद हम मध्य पदों का गुणनफल निकालते हैं, 18 गुणे 45 बराबर 810। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। अतः 15:18 समानुपात 45:54 लिखना सत्य है। अब हम देखेंगे समानुपात के प्रश्नों में कुछ अज्ञात पद दिए रहते हैं, उस अज्ञात पद को हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। निम्नांकित समानुपात में दूसरा पद ज्ञात नहीं है। यहाँ दूसरा पद बाक्स के रूप में दिया गया है। 8 बाक्स समानुपात 7:14 दिया गया है। क्योंकि दूसरा पद कुछ नहीं है, यहाँ हम कुछ चर राशि x के रूप में लिखकर इस पद को पूरा करते हैं। इसे इस प्रकार लिखते हैं, 8:x समानुपात 7:14। अब हम समानुपात के प्रतिबंध को यहाँ लागू करते हैं। यहाँ हम बाह्य पदों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, इसके बाद मध्य पदों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। दोनों को बाद में बराबर करेंगे। यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल 8 गुणे 14 बराबर 112 तथा मध्य पदों का गुणनफल यहाँ 7 गुणे x बराबर 7x आता है। अब हम जानते हैं समानुपात में होने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। अतः 7x बराबर 112। अब x का मान हम हल करते हैं, 112/7 बराबर 16। अतः x का मान 16 होगा, दिए गए रिक्त स्थान में 16 होगा। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 8:16 समानुपात 7:24। समानुपात से संबंधित हम अगला उदाहरण देखते हैं। क्या अनुपात 25 ग्राम, अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है। इसका हल हम इस प्रकार करेंगे। यहाँ प्रथम अनुपात दिए गए हैं 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम। सर्वप्रथम इसे हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। भिन्न के रूप में परिवर्तित करने पर यह 25/30 आता है। 25/30 को हम सरलतम भिन्न में बदलते हैं, यह 5/6 के बराबर आता है। अब 5/6 को अनुपात में परिवर्तित करते हैं तो यह 5:6 के बराबर आता है। इसी प्रकार हम
40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम को सरल करते हैं, इसे लिखते हैं 40/48। अब इसको हम सरलतम रूप लिखते हैं, यह भी 5/6 के बराबर आता है। पुनः इसे अनुपात के रूप में परिवर्तित करते हैं, यह 5/6 के बराबर लिखते हैं। अतः हम देख रहे हैं कि 25/30 तथा 40/48 का सरलतम मान 5/6 के बराबर आ रहा है। क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में है। समानुपात से संबंधित हम एक और उदाहरण देखते हैं। कल्पना ने ₹20 में 4 कलम खरीदे और अनुराधा ने ₹80 में 16 कलम खरीदे। किसके कलम महंगी थे? अब हम इसको हल इस प्रकार करेंगे। कल्पना द्वारा खरीदी गई कलमों की संख्या और अनुराधा द्वारा खरीदी गई कलमों की संख्या का अनुपात 4/16 है। अब हम 4/16 का सरलतम मान निकालते हैं। इसको मान सरल करने के लिए दोनों संख्याओं को 4 से विभाजित करते हैं। यह सरल करने पर यह अनुपात 1/4 के बराबर आता है। अब हम इनके मूल्यों का अनुपात निकालते हैं। इनके मूल्य 20 व 80 हैं, अर्थात 20/80। 20/80 का हम सरलतम मान निकालते हैं, यह 1/4 के बराबर आता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4/16 और 20/80 का सरलतम मान 1/4 के बराबर है और दोनों अनुपात समान आ रहे हैं, अतः 4/16 और 20/80 समानुपात में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों ने समान मूल्य के कलम खरीदे और हम कह सकते हैं कि किसी के कलम महंगे नहीं थे, दोनों के कलम के मूल्य बराबर थे। समानुपात के अनुप्रयोग। समानुपात का प्रयोग हम दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में करते हैं, जैसे घर बनाने में, बालू व सीमेंट के मिश्रण में, फैक्ट्रियों में वस्त्रों के निर्माण करने में, मिठाई की दुकान में मिठाई बनाने में इत्यादि। समानुपात का प्रयोग हम गणित के विभिन्न प्रश्नों, अनुलोम व प्रतिलोम समानुपात निकालने में, भौतिक विज्ञान के विभिन्न सूत्रों में समानुपात का प्रयोग किया जाता है। समानुपात का अनुप्रयोग कुछ ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने में, उनका अनुपात निकालने में तथा समरूप आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई इत्यादि के अनुपातों में संबंध दिखाने के लिए भी किया जाता है। विकासकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता हीरालाल प्रजापति, प्रवक्ता गणित, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रावर्ट्सगंज सोनभद्र। हम आशा करते हैं कि इस इकाई से समानुपात को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।